आप देखेंगे राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, उधर राजा जनक पहली पुत्री प्राप्त हुई धरती से। उस समय सुनैना जी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा जनक की पत्नी सुनैना पहली जो पुत्री प्राप्ति हुई है धरती से, और अपनी कोख से कौन जन्मी? उर्मिला। राजा जनक हम लोग कहते हैं, जनक पदवी है, उसका असली नाम है शीलध्वज। राजा जनक का, और उसका जो छोटा भाई था उसका नाम था पुष्पध्वज। उनको भी 2 पुत्री थी, मांडवी और श्रुतिकृति, 2 पुत्री। इधर राजा दशरथ को 4 पुत्र, इसका विवाह का भी सुनिए। लेकिन राजा जनक के पास में एक धनुष है, धनुष जिसका नाम क्या है? पिनाक। ये पिनाक इसका नाम क्यों पड़ा? ये किनकी हड्डी से बना हुआ है? दधीची मुनि की हड्डी से। नाम है पिनाक। पी मतलब होता है पौहरसई, पी का अर्थ होता है ढकना, नाक का अर्थ होता है स्वर्ग। पिनाक से जो बाण छोड़ा गया था पूरे स्वर्ग को आच्छादित कर दिया, इसलिए उसका नाम हो गया पिनाक। शिव जी के द्वारा दिया गया है। और ऐसे पिनाक पहले दिए थे परशुराम जी को। परशुराम जी ऐसे पिनाक को लेके हाथ में टहलते थे, जिसे एक बार नहीं 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय से हीन किए। जब परशुराम जी का काम हो गया तो उसी पिनाक को वापस करने गए थे शिव जी के पास। शिव जी आप इसको रख लीजिए। शिव जी ने कहा जो चीज हम तुमको दान में दे दिए उसको अब हम रखने वाले नहीं हैं। शिव जी से पूछा कि तब क्या करें? शिव जी ने कहा कि हमारे 2 और भक्त हैं। कहा कौन कौन? कहा एक है रावण, एक है राजा जनक। 2 में से तुम जिसको चाहो दे सकते हो। तो परशुराम जी उस धनुष को लेके कहां चले? रावण के पास। पहले रावण के पास गए। रावण के पास गए तो रावण क्या कर रहा था? कैद खाने से एक एक साधु को निकाल करके फांसी दे रहा था। परशुराम जी ने जैसे देखा, परशुराम जी ने कहा हे रावण ये क्या कर रहा तू? साधु को निकाल करके कैद खाने से फांसी दे रहा है, छोड़ो सबको। परशुराम जी का बात मान गए। शास्त्रार्जुन जब उनको कैद करके रखा था तो परशुराम जी ने उसको छुड़ाया था रावण। यही एक उपकार था रावण के ऊपर। तो इसलिए बात मान गए किनका? परशुराम जी का। कौन? रावण। बात मान गए, छोड़ दी।
क्या देखो साधु को इस तरह सताते हो, फांसी देते हो। 7 सताए 3 गए, धन धर्म और वंश। नहीं मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। कुछ बचा? नहीं बचा। यही काम कर रहा था रावण। तो इनके कहने पर तो सबको छोड़ दिया। तब कहा देखो हम तो तुम्हारे पास आए थे पिनाक देने के लिए। पिनाक ऐसा है कि हम 21 बार क्षत्रिय से हीन किए हैं इस पृथ्वी को, ये तुमको देने आए थे। पर तुम जिस जो काम कर रहे हो, तुमको अगर दे देंगे तुम इससे एकदम अत्याचार अनाचार तुम्हारा बढ़ जाएगा। ये धनुष अब तुमको नहीं देंगे। रावण जिद करने लगा, नहीं नहीं आप हमको दे दीजिए। परशुराम जी नहीं दिए, उसी धनुष को राजा जनक को दे दिए। शिव जी का भी भक्त है, राजा जनक को दे। और जहां पर रखे, कश्यप मुनि कहे थे इनको, राजा जनक को, देखो जी उस धनुष में संत का प्राण है, संत हैं, इसलिए ऐसे धनुष की तुम पूजा आराधना करना। रोज जाते थे करने के लिए। कौन? राजा जनक जाते थे रोज करने के लिए। साथ में सीता जी भी जाती थी। उस समय सीता जी उनके यहाँ 5 वर्ष की थी। सीता जी इसके यहाँ राजा जनक की। सीता जी का नाम सीता क्यों पड़ा? सीता जी का नाम, पहले चलता था कठेला हल जो चलता था कठेला, और उसमें फाल लगता था, फाल जोका के अंदर। उस फाल को शीत कहते हैं। शीत तालप स्व दीर्घही तो शीत का होता ठंडा, दंत स्व दीर्घही तो शीत का होता फाल। उसी फाल के ठोकर लगने से सीता जी प्रकट हुई। तो पहले के जो राजा होते थे ना, वो अपने से खेती करते थे। कुछ खेत रखते थे अपने पास, अपने से हल चलाते थे, अपने से मेहनत करके अन्न उपार्जन करते थे। ऐसे राजा कुरु नहीं, यहाँ पर महाभारत की लड़ाई हुई, कुरुक्षेत्र कहलाया ना, राजा कुरु का वो क्षेत्र था, खेत थे। उसी तरह राजा जनक का अपने से हल चला रहे थे। हल चलाने के क्रम में ही फाल के ठोकर लगने से सीता प्रकट हुई। नहीं, अपने घर ले आए। सीता जी का एक नाम नहीं है, सीता जी का नाम सीता, सीता जी का नाम माया, सीता जी का नाम भक्ति, सीता जी का नाम जगत जननी, आद्या शक्ति, कर जोरी, कई नाम से जानते हैं। कर जोरी नाम क्यों पड़ा? कर जोरी, रावण टैक्स लेता था, टैक्स, इसको हिंदी में कर कहते हैं, सबसे लेता था। रावण पहुंच गया साधुओं के पास, अरे तुम भी हमारे राज में रहते हो, हमको टैक्स नहीं देते हो। तो साधुओं ने कहा कि हम टैक्स आपको कहां से देंगे, हमारे पास क्या है जो टैक्स देंगे? हमारे राज में रहते हो, टैक्स देना पड़ेगा। कंदमूल खाते हो, रहते हो, फिर भी टैक्स देना पड़ेगा। क्या नहीं, शरीर का खूने दे दो, टैक्स में। रावण साधुओं के शरीर से खून घींच करके घड़ा में रखता था, घड़ा।
समझे ना? एक साधु साप दे दिया। क्या साप दिया? साधु ने कहा यही रक्त एक दिन तुम्हारे लंका का नाश कर देगा, तुम्हारा नाश कर देगा। घड़ा को ले गया था कहां? लंका। लंका में रखा। और यह बात मंदोदरी जब जानी, यही घड़ा में जो रक्त है और रक्त एक दिन लंका का नाश कर देगा, तो क्या किया? एक दिन गया देखने के लिए, आज घड़ा में है क्या? विभिन्न प्रकार के पुराणों में विभिन्न बातें लिखी हुई है, लेकिन जैसे घड़ा का ढक्कन उघाड़ा, जैसे देखा उनका नाक से जो हवा का स्पर्श हुआ उस घड़ा में, उसी से पुत्री कन्या प्रकट हो गई। उसको ढक्कन तुरंत ढक दिया और उस घड़ा को लंका से बाहर, कहां? वहीं मिथिला में जनकपुर में जाके उसको गाड़ दिया। और उसी उसी जमीन को जोत रहे थे कौन? राजा जनक। तो जोतने के क्रम में जो फाल से ठोकर लगा, उसी घड़ा से सीता जी, सीता जी का माता का नाम क्या हो गया? घड़ा नहीं हुआ, भूपुत्री भी कहते हैं। क्यों? भूमि से प्रकट हुई, इस कारण वहां जाके प्रकट हुई। अब ले आए अपने यहाँ, अब आंगन में है, 5 साल की हो गई है। और राजा जनक जाते थे डेली शिव जी के धनुष का वो पिनाक का पूजा आराधना, साथ में सीता भी जाती। एक दिन राजा जनक नहीं गए तो राजा जनक ने कह दिया सीता से, आज तुम ही जाके पूजा आराधना कर लेना। सीता गई है पूजा करने, तो सीता कहती है और पिताजी को रोज यहाँ पर परिश्रम करके आना पड़ता है, पूजा पाठ करना पड़ता है, ऐसा करते हैं इसको उठा के घरे लेके चल जाते। तो सीता जी बाएं हाथ से धनुष को उठाई और घर में आकर के एक कमरा में, एक कोना में रख दी। ये बात जैसे जाने राजा जनक अचंभित हुए। ऐसा धनुष, इसको ये 5 साल की हमारी बेटी, ये 5 साल की बाएं हाथ से उठा के ला के रख दी। उस बात को अपने अंदर में दाब लिया। अच्छा ठीक। और सुनैना जी जो घर में को नीपा पोछी करती थी, सुनैना जी, तो उनके हाथ से धनुष उठे नहीं, तो घर का 3 कोना निपाता था, चौथा कोना नहीं। जिस कोना में धनुष था नहीं निपावे। क्या किया? एक दिन सुनैना जी कह देती है सीता को कि आज तुम ही घर का निपा पोछी करो। सीता जी जब निपने लगी तो बाएं हाथ से धनुष को उठा करके और घर का चारों कोना बढ़िया से नीपी। ये राजा जनक देखा, अरे सुनैना जी आके कह दी, जो धनुष हमसे हिलता नहीं है, ये सीता उसको उठा करके चारों कोना निकली। गजब बात। अब 2 घटना हो गया, उनके सिर में आ गया राजा जनक के पास में। और बच्ची लोग आपस में चाई माई खेलती थी, चाई माई नुक्का चोरी। सीता जी भी अपनी सहेली सबके साथ में नुक्का चोरी खेलती थी, चाई माई उसको खेलती थी। और उनसे जो उनके शरीर का जो हवा लगा धनुष से, धनुष हिल के दूसरा जगह घसक गया। ये घटना भी देख लिए कौन? राजा जनक। उसी दिन राजा जनक प्रतिज्ञा कर लिए कि इस धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह करें, उसी के साथ सीता जी का विवाह करें। प्रतिज्ञा कर लिए कौन? राजा जनक। अब देखिए,
जो इनके यहाँ अब हो गई है सीता जी कितना 16 वर्ष में एक दिन कम। इनको सीता जी पर स्वयंवर रचा गया। धनुष यज्ञ, धनुष को जो तोड़ेगा उसके सीता जी का विवाह होगा। 10,000 राजाओं को निमंत्रण दिए, 10,000 राजाओं को, और सभी आए हैं। सीता का एक नाम अभी क्या बोले? भक्ति। आप ख्याल रखिएगा इस बात को, भक्ति जहां पर रहती है भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं। भगवान को बुलाना नहीं पड़ता है। क्यों? भक्ति में एक मैग्नेट पावर होता है, चुंबकीय शक्ति, जो भगवान को अपनी ओर खींच लेते हैं। मीरा जब भक्ति में पूर्ण हो गई थी, मीरा सहेलियों के साथ में बैठी हुई थी। इसी कलिकाल में मीरा के पास में भगवान श्री कृष्ण आ गए। इसी कलिकाल में मीरा से कहने लगे भगवान श्री कृष्ण, मीरा जल्दी जल्दी में हो, कुछ मांग लो। मीरा क्या कही थी? मीरा कही थी कि अभी मैं सोच के नहीं रखी हूं कि आपसे क्या मांगू, इसलिए कल दिन के 12 बजे आना। सहेली सब कहने पगली, भगवान इतने सस्ते हैं, तुम्हारे लिए कल 12 बजे आएंगे। वहीं पर मीरा अपनी सहेलियों से कही थी कि जिस भक्ति के बल से भगवान बिना बुलाए आए, वह भक्ति मीरा के अंदर मर नहीं गई है। उसी भक्ति के बल कल दिन के 12 बजे भगवान आएंगे, तुम देख लेना। और ठीक दूसरे दिन के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण मीरा के पास हाजिर है। मांग मीरा क्या मांगती हो? तब जाकर के मीरा वरदान मांगी है, हे प्रभु, इस पृथ्वी पर जितने संत हुए, सभी संत अपनी आत्मा को आप में विलीन कर दिया। मैं भी अपनी आत्मा को आप में विलीन कर चुकी हूं। लेकिन प्रभु, इस पृथ्वी पर जितने संत हुए, सभी को चला हुआ चेली हुई, हमको एक भी चला चेली नहीं है। मीरा कहती है एक भी चला चली नहीं है। जिस शरीर से भक्ति कर, भक्ति के पराकाष्ठा पर पहुंचकर हमने आपका साक्षात्कार कर लिया है, तत्वतः आपको जान लिया है, ऐसे शरीर के छूट जाने पर शरीर की दुर्गति नहीं हो, इसी ख्याल से मैं आपसे एक वरदान मांगती हूं। तब भगवान श्री कृष्ण का मांग मीरा क्या मांगती हो? तो मीरा कही थी, हे प्रभु, मैं 100 शरीर आप में समा जाऊं। ऐसा पृथ्वी पर दूसरा किसी ने नहीं किया, मीरा को छोड़। उसी समय भगवान श्री कृष्ण का वक्षस्थल पटा, मीरा उसमें समा गई। मेरे कहने का मतलब भगवान को बुलाए थे? नहीं, भक्ति जहां पर रहती है भगवान बिना बुलाए आते।